हेलो फ्रेंड्स। जो यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनकी विजिट क्यों कैंसिल की गई है और जो पाकिस्तान है उसने इंडिया के बारे में क्या बोला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सहरावत। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये बोला है कि प्रेयर करते टाइम जो वर्शिपर्स होते हैं उनको इवन इंडिया में भी नहीं मारा जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें सरेआम और डेली बेसिस पे होने लगी हैं। क्योंकि जो इस अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी मॉस्क में, पेशावर में, जो उसका हवाला देते हुए ये बात उन्होंने बोली है। और इस सुसाइड अटैक में कम से कम 100 लोगों की जान और लोग इंजर्ड हुए हैं इस अटैक में। जो ये ट्रेजेडी हुई है इसको उसी तरीके से रिजोल्व करना पड़ेगा और लोगों को एक साथ आना पड़ेगा जब जो कि 2011-12 में इस चीज़ को टैकल किया गया था। और वो ये भी बोलते हैं कि ये चीज़ें हमने जो पहले बीज बोए थे, जो टेररिज्म के बीज हमने पहले बोए थे, अब वो हमारे सामने क्या फसल की तरह उग चुके हैं और वो हमारे सामने हमें को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए हैं। उन्होंने रशिया इन्वेजन का हवाला देते हुए ये बोला कि जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, तो जब पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की थी यूनाइटेड स्टेट्स को रेंट पे, उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये बोला है कि जो जनरल जिया हैं वो उस टाइम पे रूलर थे जिस टाइम पे रशिया ने इन्वेड किया था। और वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था यूएस के साथ कि जो हमारी आर्मी है वो यूएस के लिए अफ़गानिस्तान में क्या लड़ेगी। और कम से कम 8-9 साल यूएस के लिए ये लोग लड़े भी। और उसके बाद क्या हुआ, यूएस वापस चला गया वाशिंगटन में अपनी जो जीत को मनाते हुए कि यूएस ये बोला कि जो रशिया को डिफीट किया है वो हमने किया है। पर पाकिस्तान ये बोलता है कि हमने भी डिफीट करने के टाइम यूएस का साथ दिया है। तो यूएस ये बोलता है कि हमने आप लोगों को उसके लिए पैसे दिए हैं, तब आप लोग हमारे लिए लड़ रहे थे। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में ये बोला है कि जो लोग मरे हैं उनमें 97 तो पुलिस ऑफिसर्स हैं और 3 सिविलियंस हैं। और जो 27 पेशेंट अभी भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हैं जिनका देखो क्या होने वाला है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ये कैसे हो सकता है, जबकि जो एरिया है वो बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड और सिक्योरिटी वाला एरिया है शहर का। तो उसमें ये चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस और जो काउंटर टेररिज्म के ब्यूरोज और रीजनल सेक्रेटेरिएट भी यहाँ पे क्या है एस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसे एरिया में ये सिक्योरिटी की चूक कैसे हुई, तो वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस चीज़ को देख रही हैं। और जो पुलिस ऑफिसर्स की जो डेथ हुई है उनको क्या दफनाया जा रहा है, बहुत ही सेवरल मास प्रेयर सेरेमनीज हो रही हैं। जो कॉफिन्स हैं वो एक लंबी लंबी कतारों में क्या है रखे हुए हैं और उनको पाकिस्तानी फ्लैग में लपेटा हुआ है। और जिन लोगों को दफनाया जा रहा है उनको गार्ड ऑफ ऑनर परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि जो ये सिचुएशन है देखने वाली है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है कि ऐसे लोगों को इतनी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं उनको दफनाया जा रहा है इस अटैक के बाद। जो टेररिस्ट है वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, फियर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो लोग ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और जो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा सके। ये बात बोली है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ ने। और इसके जो अटैक हुआ था उसके बाद यूएसए ने और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने इस की को कंडेम किया है और इसके बारे में ये बोला है कि जो भी ये अटैक हुआ है ये बहुत ही क्या है, इसको बहुत ही बुरा अटैक है और ये चीज़ें पाकिस्तान को टैकल करनी होंगी। जो पाकिस्तान है वो पहले ही अपने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो पाकिस्तान पहले ही इन चीज़ों में घिरा हुआ है। और ऊपर से जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे और गवर्नमेंट पे, क्योंकि अब जो इलेक्शन है अक्टूबर में वो होने वाले हैं। तो उससे पहले ये चीज़ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इससे सवाल खड़े हो जाते हैं जो करंट गवर्नमेंट है और जो पास्ट गवर्नमेंट है उनके काम पर। क्योंकि अब क्या है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और जो पाकिस्तानी तालिबान है
जो कि अपने आप को अलग मानता है अफगान तालिबान से, वो सिर्फ उन दोनों के क्या है, जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, वो बस सेम है, बाकी वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो उन्होंने जो ये अटैक या जो ब्लास्ट हुआ था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो पाकिस्तान तालिबान है, जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी भी बोलते हैं, उसने इसकी जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया है। पहले क्या था कि जो ये टीटीपी था बहुत ही भयानक था, पर अब इसने क्या कर लिया है, अपने आप को रीब्रांड कर लिया है और अब ये लेस ब्रूटल आउटफिट हो चुका है। तो इसने पहले ये बोला है कि हम अब जो जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन टारगेट को क्लेम ये करते ही नहीं हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है पेशावर में, वो उन्होंने ये बताया है कि जो वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ये देख रही हैं कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो टीटीपी की है भी या नहीं भी, और जो भी इसके फैक्शंस हैं, जो भी छोटे छोटे इसके ग्रुप्स हैं या इस्लामिक स्टेट के जो ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा तो ये अटैक नहीं किया गया है। तो वहाँ की एजेंसीज अभी जांच कर रही हैं इन चीज़ों की। क्या हुआ है कि जो पहले मिलिटेंट ग्रुप्स थी पास्ट में, टीटीपी इंक्लूडिंग, तो उन्होंने जितने भी अटैक कैरी आउट किए हैं मॉस्क में, वो उन्होंने क्या है, क्लेम ही नहीं किए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मॉस्क है उसको एक सैक्रेड, एक पवित्र प्लेस माना जाता है, तो इसलिए वो इसको क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को क्लेम करेंगे जो कि वहाँ की पब्लिक है वो इनके खिलाफ हो जाएगी, तो इसलिए वो इस चीज़ को क्लेम करते ही नहीं हैं। अब पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान में क्या था कि जो बॉम्बिंग्स थी वो डेली बेसिस पे होती थी, पर फिर क्या हुआ, जो वहाँ की मिलिट्री है उसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया 2014 में, जिसके बाद क्या हुआ है कि जो ऑर्डर है उसको रीस्टोर कर दिया गया। तो अब दोबारा से यही बात हो रही है कि जितने भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो भी वहाँ के मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि क्या है कि जो पेशावर का एरिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और जब से अफ़गानिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद से जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि वैसी ही गवर्नमेंट अब पाकिस्तान में आनी चाहिए। तो वो इसलिए इंस्टेबिलिटी जो सिचुएशन है वो क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो इस वजह से जो टेररिज्म है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस बन चुका है पाकिस्तान में दोबारा से। अब जो सिचुएशन है वो बुरी होती जा रही है दिन पे दिन, और जो ये मास कैजुअलिटी अटैक्स हैं ये रेयर होते हैं, क्योंकि जो आईएस है वो क्लेम करता है जो भी मोस्ट, अभी फ़िलहाल एक शियाइट मॉस्क में अटैक हुआ था पेशावर में, तो उसको इस्लामिक स्टेट ने क्लेम किया था, जिसमें 64 लोगों को मारा गया था। तो ये ऐसे जितने भी अटैक होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, ना कि, पर जो छोटे मोटे अटैक हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली होते ही रहते हैं। जो भी एरिया के आसपास का एरिया था, पूरी कंट्री में इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, उनको हाई अलर्ट पे रख दिया है ब्लास्ट के बाद, और जितनी भी चेक पॉइंट्स हैं उनको बढ़ा दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है। इस्लामाबाद में जो भी स्नाइपर्स हैं उनको छतों पे क्या जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन पे वहाँ पे उनको पोस्ट कर दिया है, और जितने भी एंट्रेंस है सिटी के वहाँ पे उनको पोस्ट कर दिया है, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ हरकत ऐसी दिखती है उसको टैकल किया जा सके। जो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ये उस दिन हुआ है जब यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को आना था इस्लामाबाद में, पर उनकी जो ट्रिप थी वो कैंसिल हो गई बैड वेदर की वजह से, वरना ये चीज़ भी पाकिस्तान को भारी पड़ती इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी। और अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान है वो अभी होस्ट कर रहा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहाँ की एक डेलीगेशन आई हुई है IMF की, क्योंकि उनका अभी 9th रिव्यू चल रहा है, जिसके बाद से कुछ बेल आउट जो लोन है वो रिलीज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान की, वो इस बेल आउट प्रोग्राम से ही कुछ सॉल्व हो सकती है, तो अब उसकी मीटिंग भी पाकिस्तान में चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिस टाइम पे ये भयानक अटैक हुआ है पाकिस्तान में।
तो देखते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे होने वाली है फ्यूचर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।